नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो श्रृंखला चल रही है कर्म विपाक संहिता, यानी कि जीवन में अगर कुछ पाप हो गए हो तो उन पापों के लिए क्या साधन किया जा सकता है कि जिससे उन पापों से मुक्ति हो जाए। तो यह जो श्रृंखला है वह शिव और पार्वती के संवाद के रूप में है। यहाँ शिव जी बात करते हैं, पार्वती जी को बताते हैं और हम लोगों को ये संदेश देते हैं कि अगर आपके ऐसे पाप हैं तो आपको इस तरीके से उन पापों से मुक्ति पानी चाहिए। तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र को लेकर के, ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम पद को लेकर के। यह जो ज्येष्ठा नक्षत्र है यह वृश्चिक राशि के में आता है और प्रथम पद का जो स्वामित्व है वह धनु नवमांश के अंतर्गत आता है। और यह जो नक्षत्र है, नक्षत्र का जो पद है यह छठा पद कहलाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि आपको काफी संघर्ष करना पड़ता है। इंद्र का जो एक कहा जाए कि उनका जो एक दरबार है या इंद्र का जो गेट है या भगवान का वह जो मंदिर है या उस क्षेत्र में जो प्रवेश करने की जो विधि है उसको पाने के लिए व्यक्ति को छठे भाव से संबंधित यानी कि रोग ऋण शत्रुओं के द्वारा यहाँ से उन पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर महिमा है। और यह जो नक्षत्र है इस नक्षत्र पद का संबंध आयुर्वेद से भी है। तो ये कहीं ना कहीं यह सिखाता है कि आयुर्वेद एक ऐसा साधन हो सकता है कि जिसमें आप अपने रोगों का शमन कर सकें और आप अपनी विजय प्राप्त कर सकें। और इसमें जो है कानों के कुंडल का विशेष महत्व है, क्योंकि देखिए यह बुध नक्षत्र बुध ग्रह से संबंध होता है और बुध नक्षत्र क्या है, कानों में यानी कि श्रवण करके आप जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं तो वह कानों में कुंडल के समान लटकते हुए आपकी शोभा को बढ़ा रहे होते हैं। तो इस प्रकार यह नक्षत्र है और यह नक्षत्र बहुत ही ज्येष्ठा का मतलब होता है श्रेष्ठ। यहाँ से क्या होता है, अगर आप बिच्छू को देखें तो बिच्छू के जो पूंछ का हिस्सा है जहां से वह अपने डंक को उठाता है तो वह जो डंक वाला जो एरिया है वहां से ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होता है और यहाँ पर 4 चरण होते हैं। और इस नक्षत्र पद की विशेष बात यह भी है कि इसका संबंध यहाँ पर संधि से होता है। यह जल तत्व की राशि है और इसके बाद में जो है वह अग्नि तत्व की राशि है। तो जल और अग्नि का जो संबंध होता है उसमें एक, जैसे आप कहें कि अगर आप एक भीगी हुई लकड़ी लीजिए और उस लकड़ी को अगर आप जलाने का प्रयास करेंगे तो वह स्वतः ही जल्दी जलने वाली नहीं है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। और उस लकड़ी विशेष के अंदर जो आप उसको गीली लकड़ी को जो आप जलते हुए देखेंगे तो उसमें बुलबुले से लाल लाल से निकलेंगे, पानी निकलेगा, वाष्प बनेगी और उस वाष्प से जो एक पीढ़ा उत्पन्न होगी वह आप समझे अगर उस लकड़ी को, तो वैसा ही पीढ़ा आपको इस नक्षत्र में भी मिलेगी। अब आपको देखना कैसे है कि आपके लिए यह जो रेमेडीज है या ये जो उपाय है वह आप पर लागू होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए, आपका जन्म नक्षत्र कुछ भी हो, राशि नक्षत्र कुछ भी हो, अगर आपका कोई भी प्लेनेट ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम पद से जाता है तो यह जो रेमेडी है, यह जो एपिसोड है वह आपके लिए है। तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। यह शिव और पार्वती के संवाद के रूप में है। यहाँ पर शिव और पार्वती आपस में बात करते हुए हम लोगों के लिए कुछ उपायों को बताते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि शिव जी पार्वती जी से आज क्या कहने वाले हैं। शिव उवाच, शिव जी बोले, ब्राह्मणो नैव सच्चैको महाराष्ट्रपुरे शुभे सवेद पाठ तत्त्वज्ञो वेद पाठम सदा करो। तो शिव जी कहते हैं कि महाराष्ट्र देश के एक उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही वेद पाठ करता था, शास्त्रों का ज्ञाता था और उनको समझता भी था। अब देखिए आगे क्या, यह ब्राह्मण है और वह इन सब बातों को समझता है। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या कहा, तड़ागम खान यामास तत्
यत्र द्रव्यं च लब्धवान् द्रव्यस्यार्थं तदा देवी विग्रहो भ्रांतरं प्रति। वो कहते हैं शिव जी कि हे देवी, उसने एक पोखर बनाया, यानी कि एक उसने पोखर का निर्माण किया और उस पोखर को खुदाई करते समय उसे बहुत सारी संपत्ति मिली तथा उस धन के लिए उसका अपने भाई से झगड़ा भी हो गया। अब देखिए, द्रव्य मिला, कहते हैं जड़ जमीन जोरू की वजह से भाई भाई के बीच में आपस में झगड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्याय व्यवस्था भगवान की क्या कहती है कि ईश्वर ने क्या कहा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनको पाप आ रहा है, उन्होंने इस तालाब का निर्माण करने के लिए इस पोखर का निर्माण किया और उसकी खुदाई में उन्हें बहुत सारी संपत्ति मिली। अब इस संपत्ति को लेकर के भाई भाई के बीच में विवाद भी होता है। भ्रात्रा तस्य महादेवी द्रव्यार्थं भक्षितं विषम् बहुकाले तदा देवी व्ययं सर्वधनं कृतम्। तो शिव जी ने आगे कहा कि और उसका भाई धन के लिए विष खा करके मर गया, यानी कि उसने कहा कि अगर तुम हमें धन नहीं दोगे तो मैं जहर खा लूंगा। इस प्रकार से बात हुई। तब ब्राह्मण स्वयं उस धन का उपयोग करने लगा। अब क्या, उसका भाई मर गया, कोई बटाने वाला नहीं रहा, तो उसने उस सारे धन को खुद ही इस्तेमाल किया और अपना उपयोग करता रहा। अब देखिए शिव ने क्या कहा, ततस्य पंचातम यातो ब्राह्मण सुरेश्वरी यमदूतैर्महाघोरे नरके देवी कंदर में। तो कुछ काल के बाद जब उस ब्राह्मण की भी मृत्यु हो गई, तब हे देवी यमदूतों ने उससे एक कंदर्प नरक में डाल दिया। अब देखिए यहाँ उसने पाप किया था, उसने अपने भाई को जिसे बराबर से उसे धन देना चाहिए था वह ना दे करके उसका भाई इसी उसमें मर गया, उसने जहर खा करके अपनी जान दे दी और वह उसके धन का भी उपयोग करते रहा, यानी कि उसने जो ईश्वर की कृपा से उसे यह मिला था उसने अपने भाई के साथ शेयर नहीं किया। अब ऐसे में क्या हो गया, अब उसकी भी मृत्यु हो गई। तो यह जो उसने पाप किया, दो पाप किए, एक तो उसका धन नहीं दिया, दूसरा उसका भाई उसकी वजह से खत्म हो गया। अब जब वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पत्नी को यमदूतों ने उसे कंदर नाम के नरक में डाल दिया। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या कहा, 60 वर्ष सहस्त्राणि निक्षिप्तं संयमाज्ञया भुक्त्वा नरकजं दुःखं काकयोनिर्भूत। तो यमराज की आज्ञा से उसे क्या हुआ कि 60,000 वर्ष तक नरकों में उसको कष्ट दिया गया, उसको उस कष्ट को सहना पड़ा और इसके बाद भी उसका जो जन्म हुआ वह कौवे की योनि प्राप्त हुई, यानी कि कौवे के रूप में उसने जन्म लिया। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या कहा, पुनर्मानुष योनिम च पुत्र कन्या विवर्जिता पूर्व जन्मानि भो देवी भ्रातंश नैव दत्तवान। अब देखिए बात पलट करके आई कि पूर्व देवी उसके बाद उसने मनुष्य के शरीर को धारण किया और उसके संतान भी नहीं हुई और उसने क्योंकि पिछले जन्म में या उसने और जन्मों के अंत में उसने अपने भाई के अंश को नहीं दिया था। अब देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही है। आज भी बहुत जगह होता है कि भाई का अंश देने में भाई ही कतराते हैं। तो यह क्या है, यह एक पाप की गठरी वह अपने लिए बांध रहे होते हैं, यानी कि उन्हें संतानों से कष्ट होता है, उनकी पत्नी को ऐसे कंदर जैसे नरक को भोगना पड़ता है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है और लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जानते हुए भी वह यह बात को नहीं जानते हैं। अब देखिए शिव जी ने आगे क्या कहा, तेन पापेन भो देवी महारोग समुद्भवः अस्य शांतिं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं गिरिजेवरे।
अब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि पाप के दोष से उसे कठिन रोगों को उसके शरीर में उत्पन्न हुए, उसको वह रोग सहने पड़े, उन रोगों के दर्द को सहना पड़ा। अब मैं आपको उसकी शांति को बताता हूँ। हे देवी, आप ध्यान से सुनिए, श्रुण देवी। ग्रहवेत्ताष्टमय भागे पुण्य कार्यम च कार्ये वापी कूप तड़ागादे जीर्णोद्धारम प्रयत्नतः। तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, अपने घर के धन का 8वां भाग पुण्य कार्य के लिए खर्च करें और पुराने जो कुएं, बावड़ी, बाग, बगीचे, नल इत्यादि जो लगे हुए हैं वर्तमान समय को अगर देखें, यानी कि पीने के पानी की व्यवस्था कराएं, सिंचाई के साधन की व्यवस्था कराएं, कुएं आदि उपलब्ध कराएं। अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक छोटी सी टेबल पर 20, 25, 30 बॉटल जब भी संभव हो आप कहीं पर ऐसी जगह पर रख दें जहां बहुत सारे लोग आते हो और उसका वह जल ग्रहण कर सके। ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है, यानी कि अगर आपने अपने प्रयासों के द्वारा कुछ जल, कुछ राहगीरों को, चलने वाले लोगों को अगर आपने कुछ उत्तम व्यवस्था करा दी तो इससे सुंदर बात नहीं होती। इसमें भी पुण्य फल उतना ही मिलेगा जितना आप बाग, बावड़ी आदि का निर्माण कराने में खर्च करेंगे। तो ये एक बिल्कुल चलतू सुंदर रेमेडी है। बस एक डलिया ले लीजिए, उस डलिया में कुछ भी 25, 30 जो भी आपकी श्रद्धा हो उतनी बॉटल रखिए, या कभी आप स्टेशन वगैरह पे कहीं जाएं या बस अड्डे पे कहीं जाएं या मंदिर के पास जाएं या आश्रम के पास जाएं, हॉस्पिटल के पास जाएं, तो वहां पर आप जाकर के कुछ पानी की, स्वच्छ पानी की बोतल्स को आप दान कर सकते हैं, तो भी आपका ये रेमेडी यहाँ पर काम करेगी। अब आगे देखें शिव जी ने क्या कहा। प्रतिमाम कारयेदि देवी स्वर्णम फलदर्शस्यतु भातुश्चित्रम तदा देवी पूजित्वा यथा विधि। अब शिव जी कहते हैं कि हे देवी, 10 पल यानी कि 40 तोले सोने की, स्वर्ण की प्रतिमा भाई की बना करके उसका विधिवत पूजन करें। यहाँ पर क्या है कि जब आपने अपने भाई के धन को उपयोग किया, आपने उसका जो हिस्सा था, उसका जो भाग था जिसके लिए वह भी हकदार था, वह आपने नहीं दिया। तो यहाँ पे शिव जी ने क्या कहा है कि 40 तोले सोना। आप 40 तोले सोना आप सोचिए कितने का आता होगा, आप अनुमान लगाइए कि 40 तोले सोना कितने का मिलेगा। तो जब आपको धन ऐसे ही खर्च करना है तो क्यों नहीं अपने भाई के लिए आपने उनका जो पार्ट है वो क्यों नहीं दे देते, क्यों कष्टों को भोगते हैं। तो यहाँ पर यही बात उन्होंने कही है कि भाई की प्रतिमा बनाकर उसका विधिवत आप पूजन करें। तो भाई की प्रतिमा बना करके या भाई को जो उसका पार्ट है उसको दे करके भी आप इस पाप से मुक्ति पा सकते हैं। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या कहा। गंधे धूपादि भो देवी भूषणे विविधैरपि गायत्री लक्ष्य जाप्येन दशांश हवनेन। तो शिव जी ने कहा कि गंध, धूप और अनेक प्रकार के आभूषणों से पूजन करके ब्राह्मण को दान दे, गायत्री मंत्र का 1 लाख जप करे और दशांश हवन करके मार्जन आदि करे। तो इस प्रकार उन्हें शिव जी ने यह रेमेडी बताई है। और इसके बाद दूसरी रेमेडी को सुनिए। प्रयागे मकरे स्नानम सर्व पाप क्षयो भवेत ब्राह्मणाय ततो दध्याद गाम चादध्याद पयस्वेनम। अब शिव जी ने एक बहुत ही सुंदर रेमेडी को बताया है कि उन्होंने कहा है कि मकर के मास में यानी कि खिचड़ी के समय पर, यानी कि 14 जनवरी से लेकर के जब भी सूर्य देव मकर राशि में रहते हैं उस समय पर प्रयाग में जाकर
पत्नी वहां पर प्रातः काल में स्नान करें और जो भाई का जो हिस्सा था, भाई का जो पार्ट था, उसके बराबर के धन को दान करें। वहां पर आप दूध देने वाली गाय का दान करें, तो ऐसा करने से आपके समस्त पापों से आपकी मुक्ति संभव है। यानी कि जो आप रोग ऋण शत्रु जो आपने अपने उस पाप को करके बनाए हैं, उनसे आपकी मुक्ति हो सकती है। तो ये बहुत ही सुंदर है। और अगर देखें तो अभी प्रयाग का जो यह उत्सव है, मकर राशि में सूर्य आने वाले हैं 14 जनवरी से, तो उस बीच में आप किसी भी समय जा करके वहां पर सपत्नी स्नान करें और स्नान करके गौ का दान करें, या आपने अपने भाई का जो भी पार्ट लिया है उसका जो अंश है, उस अंश के बराबर आप वहां पर दान पुण्य करें, तो आपके पापों की मुक्ति संभव है। अब देखिए आगे शिव जी ने क्या कहा, बड़ी सुंदर बात कही है। भूमिं वृत्तिकरीं दध्याद पुत्र पौत्रानुयायिनीं अश्वदानं तदो दध्याद ब्राह्मणान भोजेत ततः। और इस प्रकार कुछ उपजाऊ भूमि का भी दान करें, जिससे ग्रहण करने वाले जो परिवार है उनकी जीविका का निर्वहन हो, और घोड़े आदि दान करें, अश्व दान करें और ब्राह्मणों को भोजन करावे। तो इतने सुंदर तीर्थ की बात यहाँ पर कही गई है कि प्रयाग में जाकर के यह सब करें, गौओं को दान करें, अश्व का दान करें, और साथ में जो दूध देने वाली जो गाय है उनका दान करें, और कुछ जमीन भी दान करें, क्योंकि आपने किसी का अंश लिया है, इसलिए आपको यह करना आवश्यक है। और नहीं तो आप रोगों से इसी प्रकार से शत्रुओं से लड़ते रहें। और इसमें एक चीज और भी है कि जब आप कोई पाप करते हैं तो आपकी संतान के द्वारा आपको वह कष्ट अवश्य मिलता है। ये बिल्कुल एकदम पक्की बात है। बहुत सारे पेरेंट्स को आजकल हम लोग देखते हैं कि वह अपनी संतानों से दुखी हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? कोई ना कोई तो पाप है जिसकी वजह से यह सजा है। तो उस समन्वय को स्थापित करने के लिए यहाँ पर शिव जी ने पार्वती जी के द्वारा हम लोगों को यह संदेश दिया है कि आप इस चीज का पालन करें ताकि आपको उन कष्टों से मुक्ति हो। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या कहा। एवं कृते वरारोहे पुत्रो भवति नान्यथा व्यादेस्तस्य निर्वृतेत काकवन्द्या लभेत् सुतम् मृतवत्सा लभेत् पुत्रं चिरंजीविन्मुत्तमम्। तो शिव जी ने कहा इस प्रकार विधान से जब कोई व्यक्ति यह करता है तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, व्याधियों का नाश होता है, और जिसके काक वंद्या ही क्यों ना हो, वह मृतवत्सा ही स्त्री क्यों ना हो, तो भी उसको चिरंजीवी संतान प्राप्त होती है, और इन उपायों को करके वह वहां से मुक्ति पा सकता है। तो मित्रों, ये बात थी ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम पद को लेकर के। नेक्स्ट एपिसोड हमारा ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय पद को लेकर के होगा, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो कृपया इस एपिसोड को शेयर करें, इसे लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको यह रेमेडीज कैसी लगती हैं, क्योंकि यह बहुत ही जीवंत रेमेडी है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण को लेकर के। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।